हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम एल्काइल हैलाइड जो चल रहा था, हमारा जो लेक्चर चल रहा था हेलो एल्केन और हेलो एरीन, आज हम उसकी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। भाई मेथड ऑफ प्रिपरेशन मैंने सारे करा दिया आप लोगों को। तो आज हम क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करेंगे एल्काइल हैलाइड की। ठीक है। तो जो हमारा एल्काइल हैलाइड है वो हमारी मेनली जो रिएक्शन देता है वो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देता है। और मैंने सब्सटीट्यूशन रिएक्शन आपको इन डिटेल करा रखी है SN1 और SN2। ठीक है, तो आप वो लेक्चर देख लेना। तो उससे क्या होएगा, ये ज़्यादा रिएक्शन आपको समझ में आ जाएगी। आज मैं मैकेनिज्म नहीं कराऊंगा इसकी, आज मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि हाँ भाई ये रिएक्शन कैसे होती है कैसे नहीं। बस मैं बता दूंगा कि हाँ भाई ये रिएक्शन SN1 है या SN2 है। ठीक है, तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं ना, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। आज हमारा जो टॉपिक है वो है रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, है ना। रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। और एल्काइल हैलाइड जो होते हैं हमारे, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। कौन सी रिएक्शन? सब्स्टिट्यूशन। और सब्स्टिट्यूशन में भी कौन सी? न्यूक्लियोफिलिक, है ना। तो ये जो रिएक्शन शो करते हैं ये शो करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में SN। अब मैं बता दूंगा कि भाई ये SN1 है या SN2 रिएक्शन है ना, क्योंकि SN रिएक्शन कई तरह की होती है। भाई SN1, SN2, SNI, है ना, SN एरोमेटिक, ठीक है, बहुत तरह की होती है। ठीक है, आइए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे मेरे पास कोई अल्काइल हैलाइड है, भाई ये रहा कोई अल्काइल ग्रुप R। अब ये मैंने आपको पिछले हर वीडियो में बताता हूँ मैं आपको कि भाई R क्या होता है, मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा। ठीक है, एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दो, वो अल्काइल ग्रुप बन जाता है। ठीक है, मिथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल लोगे तो मिथाइल, इथेन में से निकाल लोगे तो इथाइल। ठीक है, तो R क्या होता है? मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये सब अल्काइल ग्रुप है। ये लिया मैंने RX। ठीक है, ये क्या होगी भाई? एक अल्काइल हैलाइड है ये मेरे पास, अल्काइल हैलाइड। ठीक है, मुझे क्या करना है? सब्सटीट्यूशन करना है न्यूक्लियोफिलिक का, है ना, न्यूक्लियोफाइल का सब्सटीट्यूशन करना है। तो न्यूक्लियोफाइल का सब्सटीट्यूशन किससे करेंगे? न्यूक्लियोफाइल से करेंगे भाई। तो ये रहा मेरे पास कोई न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के पास क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, ये निगेटिव चार्ज है, ये -1 का चार्ज है। मैंने इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन लिखे हैं ये। तो एक नेगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो, जैसे मेरे पास ये क्लोरीन है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। ठीक, इसने क्या करा? हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली। अब जब मैं ये बॉन्ड ब्रेक करूंगा तो ये बॉन्ड मैं क्लोरीन की तरफ को ब्रेक करूंगा, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है। अब देखो, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये तो क्लोरीन का ही है। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये क्लोरीन को मिला है। तो जब मैं इसको लिखूंगा ना, ऐसे लिखूंगा, भाई ये वाला इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन का था। ठीक है, और ये वाला हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन मिला है ये, इसकी वजह से इस पे नेगेटिव चार्ज आया है। बात क्लियर होगी? ठीक है, तो इस न्यूक्लियोफाइल में से एक इलेक्ट्रॉन तो इस न्यूक्लियोफाइल का ही होएगा, और ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है ये किसी से लेके आएगा ये। ठीक है, जिस वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर होगी बात? अब देखो होएगा क्या भाई, एक्स क्या होते हैं? हैलोजन, है ना, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जनरली कार्बन से ज्यादा होती है। तो ये क्या करेगा भाई, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस पे माइनस आ जाएगा और इस पे क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। ठीक, बॉन्ड ब्रेक कर दो तुम, ये इस पे माइनस इस पे प्लस। अब ये बताओ, ये प्लस वाला किसके साथ कंबाइन होएगा? माइनस वाले के। भाई माइनस वाला माइनस वाले के साथ थोड़ी कंबाइन हो सकता है, रिपल्शन होएगा वो तो। क्लियर है बात? तो ये माइनस वाला किसके साथ अटैच होएगा? इस प्लस वाले के साथ। तो RNU प्लस, बाहर क्या निकल गया? ये X माइनस, ये बाहर निकल गया। किसका सब्सटीट्यूशन हुआ है? न्यूक्लियोफाइल का। ठीक है, जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है या लोन पेयर होते हैं उसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। और किसने किया है? न्यूक्लियोफाइल ने किया है, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। बात समझ में आ गई? ठीक है, किसका सब्सटीट्यूशन हुआ है? न्यूक्लियोफाइल का। किसने किया है? न्यूक्लियोफाइल ने किया है। ठीक है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। 1 मिनट में जरा वीडियो चेक कर लेता हूं अपनी। ठीक है, क्लियर है ना, बात समझ में आ गई? अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं भाई, है ना, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? जैसे OH-1, ये न्यूक्लियोफाइल तुम्हें दिखाई देगा।
CN-1 ये न्यूक्लियोफाइल तुम्हें दिखाई देगा, NO2-1 ये न्यूक्लियोफाइल तुम्हें दिखाई देगा, OR-1 ये न्यूक्लियोफाइल तुम्हें दिखाई देगा। ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। बात पल्ले पड़ गई, ये सारे के सारे कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। अगर मैं इनके द्वारा ये रिएक्शन कराता हूं तो ये रिएक्शन जाएगी SN2 के थ्रू। किसके थ्रू, SN2 के थ्रू, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था SN2 में हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं। बात समझ में आ गई। आज हमें सारी रिएक्शन यही पढ़नी है, ठीक है। और SN2 में आपको पता होना चाहिए कि अल्काइल हैलाइड हम किस तरह की यूज करते हैं, 1 डिग्री की, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड हम इसमें यूज करते हैं, ठीक है। स्टेरिक हिंड्रेंस कम होना चाहिए, भीड़ ज्यादा होगी तो ये अटैक नहीं कर पाएंगे, मुश्किल होएगा इनका अटैक करना। तो यहाँ भीड़ जितनी कम होएगी उतना अच्छा ये क्या करेंगे, अटैक करेंगे, ठीक है। और अटैक कहाँ से करते हैं ये, हमेशा पीछे की साइड से। तो प्रोडक्ट भी कैसा बनेगा, इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर बात होगी, ठीक है। ये अगर इन्वर्जन नहीं समझ में आ रहा तो SN2 रिएक्शन देख लेना मेरी, उसमें मैंने बताया इन डिटेल ये। अब ये हम स्टार्ट करते हैं। देखो इसका फायदा क्या होएगा इस टॉपिक का आज के हमारे, जैसे तुमसे बोल रहा कन्वर्जन करने के लिए, तुमसे बोल रहा कि भाई हमारे पास इथाइल क्लोराइड है। क्या है हमारे पास, इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड से इथाइल अल्कोहल बनाओ। क्या बनाओ, इथाइल अल्कोहल। अब मुझे पता है भाई इथाइल अल्कोहल क्या होता है ये। अब देखो मैंने Cl को किससे रिप्लेस करा है, OH से रिप्लेस करा है। तो मुझे यहाँ न्यूक्लियोफाइल कौन सा लेके आना पड़ेगा, OH- मुझे यहाँ न्यूक्लियोफाइल लेके आना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से क्लोरीन बाहर चला जाएगा और OH- अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कन्वर्जन में हेल्प करेगा आपकी। जैसे इससे आगे भी तुम और प्रोडक्ट बना सकते हो, है ना। तुमसे बोल रहा कि भाई एसिटिक एसिड बनाओ, ये CH3COOH ये बनाओ, तो यहाँ से बन जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन करा देना आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, ठीक है। तो ये कन्वर्जन में बहुत हेल्प करता है ये। क्लियर होगी बात, है ना। अब हम ये स्टेप बाय स्टेप देखते हैं क्या किस किस तरह से हम ये रिएक्शन करते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले OH अल्कोहल बनाएंगे, है ना, फिर साइनाइड बनाएंगे। इसी में एक होता है आइसोसाइनाइड NC, ठीक है। ये भी बताएंगे क्या होता है भाई आइसोसाइनाइड। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, है ना। चलो पहली रिएक्शन है, अल्कोहल बना रहे हैं हम, है ना। तो सब्स्टिट्यूशन बाय अल्कोहल, सब्स्टिट्यूशन बाय OH ग्रुप, है ना। क्या बना रहे हैं हम, अल्कोहल बना रहे हैं, अल्कोहल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्लियर बात होगी, ठीक। अब OH ग्रुप लेके आना है मुझे। अब OH कहाँ से आएगा भाई, हमारे पास बहुत सारे रिएजेंट होते हैं, जैसे NaOH ले लिया मैंने, KOH ले लिया मैंने, ठीक है, AgOH ले लिया मैंने, एक्सेट्रा। हम ये सब यूज कर सकते हैं बेस, और स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं ये, ठीक है। ये बहुत सारा OH- अप्लाई करेंगे, ठीक। और ध्यान देना ये सारे जो है ना हम एक्वस फॉर्म में लेते हैं, किसमें, एक्वस फॉर्म में। एक्वस लिखना जरूरी है। अगर आपने अल्कोहलिक लिख दिया, जैसे ये NaOH है और उसके नीचे लिख दिया ना आपने अल्कोहलिक, अब ये SN2 रिएक्शन शो नहीं करेगा, ये E2 रिएक्शन शो करेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो अल्कोहलिक से E2 रिएक्शन जाएगी हमारे पास, E2 मैं कराऊंगा आने वाले लेक्चर में, E1 और E2 रिएक्शन भी, ठीक है। बहुत पूछता है ये रिएक्शन भी। तो ये ध्यान देना अल्कोहलिक और एक्वस में क्या क्या डिफरेंस है। एक्वस हम यूज करते हैं सब्स्टिट्यूशन के लिए, और अल्कोहलिक हम यूज करते हैं एलिमिनेशन के लिए। बात क्लियर होगी, ठीक है। तो आज तो जनरली हमें ये पढ़ना नहीं है, हमें सिर्फ ये पढ़ना है, ठीक है। तो मैंने ली कोई अल्काइल हैलाइड RX, इसकी रिएक्शन करा दी मैंने एक्वस NaOH के साथ, एक्वस NaOH के साथ। जब भी तुम्हें कुछ भी समझ में ना आए रिएक्शन के अंदर, भाई प्लस माइनस तो पता ही है, इस पे माइनस आएगा, इस पे प्लस आएगा, Na पे प्लस होता है, OH पे -1 होता है। क्लियर बात होगी। अब ये बताओ ये प्लस वाला किसके साथ कंबाइन करेगा, माइनस वाले के साथ, ROH। ये Na किसके साथ करेगा, X के साथ कंबाइन हो जाएगा, NaX। तो किसका सब्स्टिट्यूशन हुआ है, न्यूक्लियोफाइल का।
किसके द्वारा हुआ है? न्यूक्लियोफाइल के। इस न्यूक्लियोफाइल ने इस न्यूक्लियोफाइल का क्या करा है? सब्स्टिट्यूशन करा है। तो ये रिएक्शन कौन सी है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो ये रिएक्शन कैसी होगी? SN2 रिएक्शन होगी। आई होप क्लियर होगा आपको। ठीक है, अब इसका एग्जांपल लेते हैं हम। देखो जैसे मैंने लिया C2H5Cl, इथाइल क्लोराइड। क्या नाम है इसका? इथाइल क्लोराइड। इसकी रिएक्शन मैंने कराई NaOH के साथ। NaOH कैसा लेना है मुझे? एक्वस। एक्वस मतलब पानी, ठीक है, पानी के अंदर होना चाहिए ये। और क्या यूज कर सकते हैं हम इसकी जगह? मैंने तुम्हें बताया था एक्वस KOH भी यूज कर सकते हैं। और क्या यूज कर सकते हैं हम? है ना, मॉइस्ट। मॉइस्ट मतलब पानी, है ना, AgOH यूज कर सकते हैं। इन तीन में से आप कोई भी यूज कर लो एक रिएजेंट। क्लियर बात होगी? ठीक है, ये सारे बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, कोई भी एक बेस आप यूज कर लो। ठीक, यहां से क्या सप्लाई होएगा भाई? OH माइनस, ये भी क्या करेगा? OH माइनस, ये भी क्या करेगा? OH माइनस सप्लाई करेगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। यहां से क्या निकलेगा? Cl माइनस। तो क्या बनेगा मेरे पास? C2H5OH। OH अंदर आ गया, Cl बाहर चला जाएगा, है ना, इस पे प्लस हो गया, मेरे पास बनेगा NaCl। क्लियर बात होगी? ठीक है, न्यूक्लियोफाइल ने इस न्यूक्लियोफाइल को क्या कर दिया? सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक, इनमें से कोई भी ले सकते हो। क्लियर है? तो ये अल्कोहल बनाने का मेथड है हमारे पास। ठीक, करें रवि से? ठीक है, अब जैसे यही रिएक्शन थी हमारे पास, यही गलती से अगर तुमने ये लिख देते ना NaOH और नीचे लिख देते अल्कोहलिक, तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन शो करता। यहां से अल्कोहल नहीं बनता, यहां से बनती है एल्कीन। ये प्रोडक्ट बन गया था हमारे पास। ठीक है, जिसकी स्ट्रक्चर ये होती है CH2 डबल बॉन्ड CH2। बात समझ में आ गई? बस इसी का डिफरेंस है। एक्वस लिखोगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और अल्कोहलिक लिख दिया तो एलिमिनेशन रिएक्शन है। क्लियर बात है? तो इसका ध्यान रखना खासकर, जब भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रही है क्या लिखना है? एक्वस। क्लियर बात है? चलो भाई, अब ये OS के हो गया, OH के द्वारा। आइए अब आगे कराते हैं भाई हम, है ना। अब साइनाइड लेते हैं हम। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल है हमारा, इससे रिएक्शन करानी है। देखो जैसे मैंने क्या लिया RX, और इसकी रिएक्शन कराई मैंने साइनाइड से। अब साइनाइड कहाँ से आएगा? KCN ले लो भाई, है ना, KCN। ये क्या करेगा? ये ब्रेक होएगा K प्लस और CN माइनस में। ये स्ट्रॉन्ग बेस है हमारे पास। क्लियर बात होगी? ठीक है, इसकी रिएक्शन मैंने कराई। और ये कैसे लेते हैं हम? ये अल्कोहलिक लेते हैं, है ना, अल्कोहलिक। अल्कोहलिक KCN के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे। क्या करना है? इस पे -1 +1, -1 +1, प्लस वाला किसके साथ कंबाइन होएगा? माइनस वाले के, RCN। क्लियर बात होगी? और K किसके साथ कंबाइन हो जाएगा? X के साथ, KX। ठीक है, किसका सब्स्टिट्यूशन हुआ है? X माइनस। X माइनस मतलब न्यूक्लियोफाइल। किसने किया है? CN माइनस, यानी कि न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल का क्या करा है? सब्स्टिट्यूशन करा है। इसको क्या बोल लेंगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है तो ये रिएक्शन कैसे जाएगी? SN2 के थ्रू जाएगी। इसको बोलते हैं अल्काइल साइनाइड। क्या बोलते हैं? अल्काइल साइनाइड। ये साइनाइड ग्रुप होता है। ठीक है, इसको नाइट्राइल भी बोला जाता है, और अल्काइल नाइट्राइल भी बोल सकते हो तुम इसे, है ना। इसको नाइट्राइल ग्रुप भी बोला जाता है CN को। देखो इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है CN, जैसे मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। मैं हर एक छोटी से छोटी चीज बताता हूँ। ठीक है भाई, बहुत सारे स्टूडेंट है जिसको पता होएगा इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, बहुत सारे ऐसे हैं जिसको नहीं पता होएगा। ठीक है, और जिसको नहीं पता उसको अब पता चल जाएगा। क्लियर है? तो जितना हो सकता है उतना मैं बताता हूँ आप लोगों को। ठीक, ये होगी बात। अब जैसे इसका कोई एग्जांपल लेना है आपको, ले लो इसका एग्जांपल। जैसे मैंने लिया C2H5Br, और इसकी रिएक्शन मैंने कराई KCN के साथ, है ना, अल्कोहलिक KCN के साथ। क्या बनेगा मेरे पास? C2H5CN प्लस K
Br, इथाइल साइनाइड। अब देखो इसमें क्या है हमारे पास, ये ऐसे है CH3 CH2 Br, ये कैसे है हमारे पास CH3 CH2 Cn। इस कंपाउंड के अंदर कितने कार्बन थे, एक और एक दो। इस कंपाउंड के अंदर कितने कार्बन है, एक दो तीन। यहाँ तीन कार्बन है, कितने, तीन। और यहाँ कितने हैं हमारे पास, दो। तो कार्बन बढ़ जाते हैं, दो से कहाँ पहुंच गए, तीन में। तो इसको बोलते हैं असेंट ऑफ चेन। ठीक है, जैसे तुमसे बोल रहा कि भाई इथाइल क्लोराइड से प्रोपाइल क्लोराइड बनाओ, यानी कि एक कार्बन बढ़ाना है, तो तुम इसके थ्रू जा सकते हो। भाई पहले ये बना लो, फिर इससे और कुछ बना लो, फिर इससे और कुछ बना लो, वो आगे प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, एक कार्बन अगर तुम्हें बढ़ाना है तो ये तुम स्टेप यूज कर सकते हो इसके अंदर। क्लियर बात होगी। ठीक है, ये नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाने में यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें दो कार्बन थे और इसमें प्रोडक्ट में हमारे तीन कार्बन है। ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास, इसका नाम क्या लिखोगे, इथाइल साइनाइड। ठीक है, और ये रिएक्शन भी कैसी है हमारे पास, SN2 रिएक्शन है, या इथाइल नाइट्राइल। क्लियर क्लियर बात होगी। ठीक है, करें। अब देखो एक काम की बात है इसके अंदर, भाई जैसे मैंने ये लिया है C2H5Br, और इसकी रिएक्शन मैंने कराई थी KCN के साथ, और नीचे था अल्कोहलिक, और मेरे पास प्रोडक्ट बना था C2H5Cn प्लस KBr, मेरे पास ये प्रोडक्ट बना था। यहीं पर अगर मैं रिएक्शन ये करा रहा हूँ C2H5Br प्लस AgCN, इसकी रिएक्शन जब मैंने इसके साथ कराई, तो अब इसको ऐसे मत करना कि +1 -1 +1 -1 के, ये किसके साथ कंबाइन होएगा, साइनाइड के C2H5Cn, और ये किसके साथ कंबाइन होएगा, Ag के AgBr। इस तरह से इस रिएक्शन को मत करना, ये प्रोडक्ट नहीं बनता। यहाँ पर प्रोडक्ट जो बनता है वो ये बनता है C2H5NC, यहाँ पर Cn था, यहाँ पर NC, इसको बोलता है आइसोसाइनाइड। ठीक है, ये दो डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ पर। उसका रीजन है, देखो मैं ये वाला अगर रिएजेंट उठाता हूं KCN, मैं ये उठाता हूं, और यहां पर मैंने क्या उठाया, ये वाला AgCN, ये मेटल है, S ब्लॉक की है। ठीक है, S ब्लॉक की जो मेटल होती है उनके पास मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, और पीरियोडिक टेबल स्टार्ट ही एस ब्लॉक से होती है। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होएगा। क्लियर बात होगी। और ये कहाँ से आता है सिल्वर, ये डी ब्लॉक में से आता है। क्लियर बात है। पहला रीजन तो इसका ये है। देखो दूसरा रीजन क्या है, ये बॉन्ड, ये वाला जो बॉन्ड है ये ज्यादा कैसा है, आयोनिक है। भाई एक 11th क्लास में आपने एक रूल पढ़ा होगा, फजान रूल। फजान रूल ये बोलता है कि भाई दुनिया का कोई भी जो बॉन्ड होता है वो ना तो 100% आयोनिक होता है और ना ही 100% कोवलेंट होता है। ठीक है, अगर कोई आयोनिक बॉन्ड है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ कोवलेंट कैरेक्टर होएगा। क्लियर बात है। और कोई भी कोवलेंट बॉन्ड है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ आयोनिक कैरेक्टर होएगा। तो ये जो हमारे पास आयोनिक बॉन्ड है, ये जो हमारे पास है मेटल और नॉन मेटल के बीच में है, ये भी मेटल और नॉन मेटल के बीच में है। ठीक है, देखने में हमें क्या लग रहा है कि ये भी आयोनिक है, ये भी आयोनिक है। क्लियर बात है। तो फजान ने क्या बोला कि भाई जिस मेटल के पास स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होएगा, क्या होएगा, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होएगा, उसके पास कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होएगा। कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होएगा भाई, ज्यादा होएगा उसके पास। और कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होएगा यानी कि वो बॉन्ड ज्यादातर कैसा होएगा, कोवेलेंट नेचर का होएगा। और कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। और आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। ये वाला बॉन्ड ज्यादातर कैसा है, आयोनिक है। आयोनिक है तो इस पे हम प्लस लिख देते हैं और इस पे माइनस लिख देते हैं। लेकिन ये वाला बॉन्ड ज्यादातर कैसा है, ये कोवेलेंट नेचर का है, ये आयोनिक बॉन्ड नहीं है। ठीक है, इसके अंदर आयोनिक कैरेक्टर कम है और कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। तो ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना है, ना कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बना है।
सिल्वर के अंदर स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। ठीक है, देखो ये लिख लिया मैंने KCN, है ना, और ये लिख लिया मैंने AgCN। भाई हमारे पास नोबल गैस होती हैं कौन सी? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 1s2। इसका कितना होएगा? 1s2, 2s2, 2p6। इसका कितना होएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। क्लियर बात होगी? ऐसे ही आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4s2, 4p6। क्लियर बात होगी? ठीक, नीचे के मैं लिख नहीं रहा, मैं तुम्हें यहीं से समझा दूंगा। भाई हीलियम में पहली शैल ही आखिरी शैल है इसकी, इसे छोड़ो, आप यहां से आओ। सबके अंदर पी में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, सबके अंदर क्या हो रहे हैं? पी में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। लास्ट शेल कौन सी है? सेकंड। भाई ये री 2, ये री 2, 3 3 4 4, ये लास्ट शेल है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन मैं कितना लिख सकता हूँ? इसका इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन लिख सकता हूँ मैं NH2 NP6। भाई n की जगह अगर मैं 2 रखूंगा तो इसका मिल जाएगा, और n की जगह मैं 3 रखूंगा तो मुझे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। n की जगह 4 रखूंगा तो इसका मिल जाएगा, n की जगह 5 रखूंगा तो नीचे वाले का मिल जाएगा। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इसको बोलते हैं। अब स्यूडो का क्या मतलब होता है? ये है मेरे पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। स्यूडो का क्या मतलब होता है? स्यूडो का मतलब होता है नकली, फेक, मतलब हल्का हल्का इसके जैसा दिखेगा, लेकिन ये नहीं होएगा, इसके जैसा दिखेगा। ठीक है, उसको बोलते हैं स्यूडो। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? स्यूडो। स्यूडो मतलब दिखावटी, उसके जैसा दिखने वाला। ठीक, अब देखो जैसे मैं बात करूं कॉपर की, मुझे पता है डी ब्लॉक का एलिमेंट है, कॉपर के नीचे कौन होता है? सिल्वर, सिल्वर के नीचे कौन होता है? गोल्ड। ठीक है, एक ही फैमिली के हैं, तो मैं कॉपर से समझा देता हूं आपको, है ना, मैं कॉपर से समझा देता हूं। देखो Cu, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होएगा? आर्गन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9। और ये एक्सेप्शन होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां पहुंच जाता है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं कॉपर +1 की, तो +1 की जब मैं बात करूंगा ये कितना हो गया? 0 0 हो गया, तो इसे खत्म कर दो। अब देखो इसको, देखो ये क्या है मेरे पास? 3s2, 3p6 और 3d10। क्लियर बात होगी? 3s2, 3p6, 3d10 किसका आ गया? ये Cu+1 का। ठीक, इसको अब इसके नीचे क्या होएगा मेरे पास? Ag+1। भाई कॉपर के नीचे क्या आता है? कॉपर, Ag, गोल्ड, तीनों एक ही ग्रुप के हैं ये हमारे पास। इसका क्या होएगा? भाई कॉपर में क्या आ रहा है? 3s2, 3p6, 3d10। इसमें क्या आएगा? 4s2, 4p6, 4d10। ऐसे ही Au प्लस गोल्ड, उसका क्या आ जाएगा? 5s2, 5p6, 5d10। अच्छा, मैं इसका जनरल फॉर्मूला अगर बनाऊं तो मैं ये लिख सकता हूँ NH2, NP6, ND10। भाई n की जगह मैं 3 रखूंगा तो ये वाला आ जाएगा, और n की जगह मैं 4 रखूंगा तो ये कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। देखो ये क्या था हमारे पास? NH2 NP6। ये क्या है? NH2 NP6 ND10। ये कुछ इसके जैसा है, सेम नहीं है दोनों, कुछ है ये कुछ इसके जैसा है। ठीक है, इसके जैसा दिख रहा है ये कुछ, इसलिए इसको बोलते हैं स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। बात समझ में आ गई? तो सिल्वर के पास स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, और जिस मेटल के पास स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होएगा उस मेटल के पास एक्सेप्शनली कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होएगा और आयोनिक कैरेक्टर कम होएगा। ठीक है, पोटेशियम के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, पोटेशियम के पास कोई स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। क्लियर बात होगी? ठीक है, अब देखो ये क्या है मेरे पास? KCN, और ये क्या है मेरे पास? AgCN। अब मुझे पता है ये बॉन्ड कैसा है? ज्यादातर कोवेलेंट नेचर का है, और ये मेरे पास कैसा है? ज्यादातर
आयोनिक नेचर का है। जब ये आयोनिक नेचर का है तो मैं इस पे +1 और इस पे -1 मान सकता हूँ। क्लियर बात होगी। अब मैं रिएक्शन पे आता हूँ अपनी, C2H5Br, ठीक। और इसे खोल के दिखा देता हूँ आपको, CH3CH2Br, और इसकी रिएक्शन मैंने कराई KCN के साथ। तो इस पे क्या लिखूंगा मैं माइनस, और इस पे क्या लिखूंगा, सॉरी इस पे क्या लिखूंगा +1, इस पे क्या लिखूंगा -1, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ से ये कार्बन करेगा अटैक किस पर, इस पर, और यहाँ से ये ब्रोमीन बाहर जाएगा। इस केस में कार्बन अटैक करता है। जब कार्बन अटैक करेगा तो कार्बन ही बॉन्ड बनाएगा। बात समझ में आ रही, कार्बन अटैक कर रहा है तो कार्बन ही तो आके अटैच होएगा इससे, इसलिए हमारे पास ये ग्रुप बनता है साइनाइड, और बाहर क्या निकल जाएगा, KBr। अब इसकी केस में बात करते हैं हम AgCN की, CH3CH2Br, और इसकी रिएक्शन मैंने कराई AgCN के साथ। ये रहा AgCN। अब मुझे पता है भाई ये आयनिक बॉन्ड नहीं है, जब आयोनिक नहीं है तो मैं इस पे माइनस नहीं दे सकता, इस पे प्लस नहीं दे सकता। क्लियर। कार्बन के चारों बॉन्ड फुलफिल है, कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं होता जब 4 बॉन्ड बनाता है, तो ये तो अटैक कर ही नहीं सकता इस पर। लेकिन नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है जब नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। क्लियर बात होगी। नाइट्रोजन के पास क्या होता है, एक लोन पेयर होता है जब नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। अब ये क्या करेगा, ये अटैक करेगा यहाँ पर, और ये यहाँ से ब्रोमीन बाहर निकलेगा। क्लियर बात होगी। तो इस केस में अटैक कौन कर रहा है, इस केस में अटैक कर रहा है नाइट्रोजन। जब नाइट्रोजन अटैक कर रहा है तो नाइट्रोजन अटैच होएगा जाके, तो CH3CH2NC। क्लियर बात होगी। और AgBr, ये कंपाउंड बनेगा। यहां पर बनता है आइसोसाइनाइड, इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड ग्रुप। क्या नाम हो गया इस कंपाउंड का, इथाइल आइसोसाइनाइड। आई होप क्लियर होगा एकदम, A to Z बता दिया मैंने, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, पूरा अटैक वटैक करके सब चीज बता दिया, क्या चीज है क्या नहीं है। ठीक है, इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। ये क्या है हमारे पास, साइनाइड। ठीक है, यहाँ साइनाइड क्यों बना, यहाँ आइसोसाइनाइड क्यों बना, इन डिटेल आप लोगों को बता दिया मैंने। ठीक है, तो सिल्वर के अंदर क्या होता है हमारे पास, कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। जब सिल्वर बॉन्ड बनाएगा ना किसी के साथ, तो उस बॉन्ड के अंदर कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होएगा, आयोनिक कैरेक्टर कम होएगा। क्लियर है। ठीक है ना। इसे 1 मिनट में देख लूं, उधर कटा हुआ तो नहीं है यार वीडियो में। चमक रहा है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है ये, है ना। रफ कर दो, चलो ठीक है यार, है ना। चलो साइनाइड के साथ हो गया हमारे पास, आइसोसाइनाइड हो गया हमारे पास, अल्कोहल हो गया हमारे पास। अब क्या बचा, अच्छा एक नाइट्रो बचा है हमारे पास, है ना। नाइट्रो ग्रुप बचा है एक, नाइट्रो, ये ठीक है, ये बचा है। कन्वर्जन में बहुत काम आएंगे ये ध्यान रखना है, सारे कन्वर्जन में यूज होंगे। एक टॉपिक बना दूंगा मैं तुम्हारा, एक लेक्चर बना दूंगा रिएजेंट का, बड़े जबरदस्त एकदम, कि इससे ये कन्वर्जन करो, इससे वो कन्वर्जन करो, सब कर दोगे तुम उसमें, है ना। अब नाइट्रो से करते हैं बात। देखो इसको बोला जाता है नाइट्राइट। एक होता है हमारे पास NO3, भाई ये क्या है NO2-1, एक होता है NO3-1, इसको बोला जाता है नाइट्रेट। क्लियर बात होगी। तो हमें किससे डील करनी है, नाइट्राइट से डील करनी है। ठीक है, नाइट्रेट से डील नहीं करनी। तो वही है मेरे पास भाई, एल्काइल हैलाइड है मेरे पास, है ना। और इसकी रिएक्शन मैंने कराई है। अब NO2 कहाँ से आएगा, ये ले लो जो मर्जी लेना है तुम्हें, KNO2 ले लो, ये ले लो, इसके साथ रिएक्शन कराओ। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, देखो इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होगी भाई। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 3, 2 और 1 3। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ और समझ में आ जाएगा तुम्हें ये। ठीक है, अब इस पे क्या आएगा -1, इस पे क्या आएगा +1। और तुम्हें पता है पोटेशियम और ऑक्सीजन, पोटेशियम एस ब्लॉक के मेटल है, ये ज्यादातर बॉन्ड इसका कैसा होता है, आयोनिक बॉन्ड होता है। जब आयोनिक बॉन्ड होता है तो ये -1, ये +1। अब ये अटैक करेगा, हाँ या ना, और यहां से ये X- बाहर निकलेगा। जब अटैक ये कर रहा है तो अटैच भी ये होएगा, RONO, और बाहर क्या निकल गया मेरे पास,
KX। भाई जो अटैक करेगा वही तो आगे जुड़ेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं नाइट्राइड। ये क्या है मेरे पास, एल्काइल नाइट्राइड, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं अगर इसका लूं C2H5Cl और इसकी रिएक्शन मैंने कराई पोटेशियम नाइट्राइड, क्या नाम है इसका, पोटेशियम नाइट्राइड के साथ। अब देखो ये बॉन्ड में ब्रेक करूंगा प्लस माइनस, क्योंकि ये बॉन्ड आयोनिक कैरेक्टर का ज्यादा है, ठीक है। यहां से ये माइनस ये प्लस, भाई ये प्लस वाला किसके साथ अटैच होएगा, माइनस वाले के साथ, माइनस ही तो अटैक करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो C2H5, अब देखो ये वाला माइनस अटैक कर रहा है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन ही आगे अटैच होएगी, क्लियर है। ये लिख दिया मैंने, और यहाँ पर क्या है K और Cl, ये KCl लिख दिया, क्लियर बात है। इसको क्या बोल लेंगे, इथाइल नाइट्राइड, ये हमारे पास कंपाउंड बना है, ठीक है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो तुम, C2H5Cl KNO2, सिंपल ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। -1 + 1 -1 + 1, ये किसके साथ कंबाइन होएगा, इसके, तो C2H5NO2 प्लस KCl, इसका नाम भी क्या होएगा, इथाइल नाइट्राइड, ठीक है। ये और ये एक ही है, जब तुम इसकी स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसे ही बनाना, ठीक है। क्लियर बात होगी, ठीक। आगे चलते हैं भाई हम। अच्छा नाइट्रो जो होता है ना, ये नाइट्रो जो ग्रुप है ये हमारा, आप लोगों ने अगर लेक्चर पढ़ लिया होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अपने स्कूल वगैरह में या ट्यूशन वगैरह में, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये जो NO2 ग्रुप होता है, आपको पता है ये एम्बीडेंटेड लाइगेंड होता है। एम्बीडेंटेड लाइगेंड उसको बोलते हैं जिसके पास 2 डोनर साइट होती है, लेकिन एक बार में वो एक ही साइड का यूज करता है। जैसे साइनाइड जो था ना हमारे पास, ये भी एम्बीडेंटेड लाइगेंड था, ये नाइट्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और कार्बन से भी, यानी कि नाइट्रोजन भी अटैच हो सकता है और कार्बन भी अटैच हो सकता है, इसलिए 2 कंपाउंड बने थे। इसमें भी ऑक्सीजन भी अटैच हो सकता है और नाइट्रोजन भी, इसलिए ये भी 2 कंपाउंड शो करेगा, एक तो नाइट्राइड और एक नाइट्रो, क्लियर बात है, ठीक है। चलो इसको रफ करते हैं, फिर AgCN के साथ रिएक्शन कर, AgNO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे। नाम क्या हो जाएगा इसका, इथाइल नाइट्राइड, ठीक है। देखो अब मैं क्या करा रहा हूं, C2H5Br, इसकी रिएक्शन में किसके साथ करा रहा हूं, AgNO2 के साथ। अब वही बात आ गई, सिल्वर है ना, सिल्वर है, अभी हमने करा, स्ट्रक्चर कैसी होगी, ऐसे। अब ये बॉन्ड कैसा है, कोवलेंट कैरेक्टर का है, कोवलेंट कैरेक्टर का है, तो मैं इसको -1 और इसको +1 दे ही नहीं सकता, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक ही नहीं होगा, क्लियर बात है, क्योंकि ये आयनिक बॉन्ड ही नहीं है। जब आयनिक नहीं है तो हम +1 -1 नहीं दे सकते, तो ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होएगा। अब जब ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होएगा तो ऑक्सीजन अटैक नहीं कर सकता, ऑक्सीजन क्या नहीं कर सकता, अटैक नहीं कर सकता भाई। CH3 CH2 Br प्लस Ag, थोड़ा पीछे करके बनाता हूं मैं, CH3 CH2 Br प्लस AgONO। अब यहाँ पे मैं प्लस नहीं दे, इस पे -1 नहीं दे सकता, इस पे +1 नहीं दे सकता, जब मैं इस पे माइनस नहीं दे सकता तो ये अटैक नहीं करेगा, क्लियर बात होगी, यानी कि ये वाला तो ऑक्सीजन अटैक करेगा नहीं। अब देखो जब नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है तो उसके पास क्या होता है, एक लोन पेयर होता है। अब जब लोन पेयर है तो ये अटैक करेगा यहाँ, ठीक है, और ये यहां से रिमूव हो जाएगा, ठीक। इस पे क्या देंगे हम, -1, और इस पे क्या देंगे, +1। भाई लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज पे, क्लियर बात होगी। तो इस केस में अटैक कौन करता है, नाइट्रोजन करता है कार्बन पे, तो अटैच भी कौन होएगा, नाइट्रोजन होएगा यार, क्लियर बात होगी, हाँ या ना, ठीक। तो हमारे पास बनेगा CH3CH2, और इससे कौन जुड़ेगा आगे, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन से कितनी ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, 2। बाद में ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, बाद में क्या करेगा ऑक्सीजन, जब ये अपने लोन पेयर दे देगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फिर ठीक है, फिर क्या करेगा, ये अपने यहाँ इलेक्ट्रॉन देगा, ये बाद में ये बॉन्ड इस तरह से खींच लेगा ऑक्सीजन, वो आगे की मैकेनिज्म है, ठीक है, उसे तुम छोड़ दो, ठीक है। बाद में बॉन्ड ब्रेक होएगा ये, जब ये अपने लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा, क्लियर बात होगी, ठीक है। तो N से क्या जुड़े हुए हैं भाई, 2 ग्रुप,
दो NO2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, दो ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, उन्हें जोड़ दो। ये हमारा नाइट्रो ग्रुप हो गया। या इसको ऐसे नहीं दिखाना तो ऐसे दिखा दो, इसको ऐसे दिखा देते हैं हम। ठीक है, बात समझ में आ गई या नहीं? ठीक, तो यहां पर क्या जुड़ा है, यहां पर जुड़ा है N ग्रुप, और यहां पर क्या जुड़ता है, उसमें क्या जुड़ा था, उसमें जुड़ी थी हमारे पास ऑक्सीजन, तो इसको बोलते हैं नाइट्रो। ये नाइट्रो ग्रुप है। और ये क्या है, हमारे पास दो कार्बन है तो इथेन है ना, ये इथेन नाइट्रो ग्रुप है हमारे पास, कंपाउंड बन गया ये। इसको बोल देते हैं नाइट्रो इथेन। क्या बोल देते हैं इसको, नाइट्रो इथेन इसको बोल देते हैं। क्लियर बात है? ठीक है, ठीक, यहां से ये अटैक कर रहा है, अटैक करने के बाद जब ये इससे जुड़ जाएगा, यहां से ब्रोमीन बाहर निकलेगा, फिर ये वाला बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, फिर ये वाला बॉन्ड टूटेगा हमारे पास। बात खत्म, करें आगे स्टार्ट करें, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, तो ध्यान रखना कब नाइट्रोजन जुड़ेगा और कब ऑक्सीजन जुड़ेगा। अगर नाइट्रोजन अटैच हो रहा है उसको बोल लेंगे नाइट्रो, और ऑक्सीजन जुड़ा है तो उसको बोल लेंगे नाइट्राइड। अच्छा, इसको लिखते ऐसे ही है, इसको भी अगर मैं तुम्हें बताऊं, ये डायरेक्ट लिख दूं ना, C2H5 और इस पूरे ग्रुप को लिख देते हैं ऐसे NO2। क्लियर बात होगी, इस तरह से लिख देते हैं इसको, हो गया। और इसको भी ऐसे ऐसे लिखते हैं हम। ठीक है, ऐसे खोल के मत लिखना इसको, जब रिएक्शन कराओगे ना, जब एग्जाम में अगर तुम्हारी रिएक्शन आई तो इसको ऐसे खोल के मत लिखना, इसको ऐसे ही लिखना। ठीक है, और ऐसे भी लिख दोगे तब भी पूरे नंबर मिलेंगे। बस नाम तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई नाइट्रो अटैच हो रहा है, तो नाम लिखना इसका नाइट्रो इथेन। क्या नाम लिखोगे, नाइट्रो पहले लिखना और इथेन बाद में। इसका नाम है नाइट्रो इथेन। ठीक है, अब एक लास्ट हमारे पास बच रहा है OR। ये लिखते ऐसे हैं इसको, लेकिन ये जो -1 है ये R पे नहीं होता, ऑक्सीजन पे होता है। ठीक है, अब इसके द्वारा सब्सटीट्यूशन करना। भाई ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। क्लियर, अब इस न्यूक्लियोफाइल से सब्सटीट्यूशन कराना है हमें। ठीक है, आइए कराते हैं हम। ये लास्ट रिएक्शन है बस, है ना, वीडियो ज्यादा लंबी होगी ये, कोई नहीं मगर, है ना। देखो, जैसे मैंने क्या लिया, RX लिया, कोई अल्काइल हैलाइड, मैंने इसकी रिएक्शन कराई। अब ये OR-1 कहाँ से आएगा भाई, जैसे NaOR ले लो, है ना। देखो, जैसे मैंने लिया NaOC2H5, इसको बोलते हैं सोडियम इथॉक्साइड। भाई ये किस तरह से ब्रेक होएगा, Na+OC2H5-1, इसको बोलते हैं इथॉक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, इथॉक्साइड। भाई दो कार्बन है ना इथेन, तो इसको बोला जाता है इथॉक्साइड। ये क्या है, सोडियम, तो इसका क्या नाम होएगा हमारे पास, सोडियम इथॉक्साइड। ठीक है, तो ये कहाँ से आएगा पता चल गया। Na की जगह तुम पोटेशियम भी ले सकते हो। क्लियर बात होगी, है ना, लेकिन सोडियम ज़्यादा हम लेते हैं इसके अंदर, सोडियम को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और ये रिएक्शन होती है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर इसके अंदर यूज करते हैं एज अ सॉल्वेंट। ठीक है, अब क्या होएगा भाई, ब्रेक कर दो, माइनस प्लस माइनस प्लस। अब ये बताओ प्लस से कौन जुड़ेगा आगे, माइनस जुड़ेगा, तो मेरे पास आ गया ROR। ठीक है, और इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ये ऐसे थोड़ा अच्छा सा लगेगा ये। ठीक है, और Na के साथ क्या जुड़ गया, X जुड़ गया। अब ये दो, ये वाला R और ये वाला R, ये सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। क्लियर बात होगी। ROR को क्या बोलते हैं हम, इसको बोला जाता है ईथर। तो ये ईथर का फॉर्मेशन है। जब तुम चैप्टर पढ़ोगे ना, एल्डिहाइड, कीटोन और ईथर, ठीक है, उसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ये रिएक्शन तुम्हें पढ़नी पड़ेगी। इसका नाम है विलियमसन सिंथेसिस। क्या नाम है इसका, विलियम, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, ईथर बनाने का बेस्ट मेथड है। क्लियर बात होगी, ईथर बनाने का क्या है, ये बेस्ट मेथड है। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं इसे, है ना। देखो, जैसे मैंने क्या लिया, अच्छा देखो ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। क्लियर, ये न्यूक्लियोफाइल अंदर आ रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल बाहर जा रहा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और ये क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो ये रिएक्शन कैसी होगी,
SN2। ये एग्जाम में पूछ लेता है रिएक्शन देके कि ये रिएक्शन कौन सी है, SN1 है, SN2 है, SNI है, SNAR है ना। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक, आओ जैसे मैंने लिया ये CH3Br और इसकी रिएक्शन मैंने कराई NaOC2H5 इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्या करूंगा भाई, सोडियम पे प्लस माइनस माइनस प्लस, ये किसके साथ कंबाइन होएगा, इसके साथ कंबाइन होएगा, तो CH3OC2H5। ठीक है, OC2H5 को मैंने ऐसे खोल के लिख लिया, क्या बचा NaBr, तो मैंने यहाँ लिख लिया NaBr। ठीक है, ये क्या बन गया, ये ईथर बन गया। इसका क्या नाम लिखोगे, देखो इसका IUPAC नेम होता है एल्कोक्सी एल्केन। क्या होता है, एल्कोक्सी एल्केन। 11th क्लास में आप लोगों ने IUPAC पढ़ी होगी ईथर की, क्या होता है, एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी किसको बोलते हैं, जो स्मॉल ग्रुप होता है। भाई यहाँ कार्बन कितने, 2, यहाँ कार्बन कितना, 1, तो ये छोटा पार्ट है, तो इसको बोल लेंगे एल्कोक्सी, है ना। तो ये एक कार्बन मतलब मिथेन, तो ये क्या हो गया, मिथॉक्सी। ये क्या हो गया हमारे पास, मिथॉक्सी, इतना ग्रुप। और ये क्या है, इथेन, है ना, 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, इथेन। ठीक है, तो मिथॉक्सी इथेन इसका नाम हो गया। भाई एल्कोक्सी एल्केन लिखना है ना, तो एल्कोक्सी हो गया ये मिथॉक्सी और एल्केन हो गया ये इथेन। क्लियर बात होगी। ठीक है, अब तुम क्या कर सकते हो, इसकी जगह ये ले सकते हो C2H5Cl NaOC2H5 इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्या बनेगा मेरे पास, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस। भाई ये किसके साथ आगे अटैच होएगा, इसके साथ। ये रिएक्शन थोड़ी ऐसे दिखा देता हूँ, यहाँ मैंने ये लिख दिया। ठीक है, क्या बनेगा मेरे पास, C2H5 ये रहा, इसके साथ कौन अटैच है, OC2H5, 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 NaCl बाहर निकल गया। ठीक है, तो इसको क्या नाम लिखेंगे, अब दोनों सेम कार्बन है तो किसी को भी एल्कोक्सी बोल दो, किसी को भी एल्केन। तो ये क्या हो जाएगा, इथॉक्सी, इथॉक्सी इथेन। अच्छा, कॉमन नाम कैसे लिखते हैं, कॉमन नाम अल्फाबेटिकली लिखते हैं। जैसे ये मिथाइल है, ये इथाइल है, तो कौन पहले आएगा, ई पहले आएगा हमारे पास, है ना। तो मैं क्या बोल लूंगा इसको, इथाइल मिथाइल ईथर। क्या नाम होएगा इसका कॉमन नेम, इथाइल मिथाइल ईथर। मैंने इथाइल पहले क्यों लिखा, मिथाइल बाद में क्यों लिखा, क्योंकि ई पहले आता है, अल्फाबेटिकली चलते हैं हम। ठीक है, तो ये ग्रुप कौन सा है हमारे पास, इथाइल, ये कौन सा, मिथाइल, और ये पूरा क्या है, ईथर। तो इथाइल मिथाइल ईथर। तो ये क्या होएगा, इथाइल इथाइल ईथर। तो इसको इथाइल इथाइल ईथर ना बोल के, 2 इथाइल है ना, तो इसको बोल देते हैं डाई इथाइल ईथर। क्लियर बात होगी। ठीक है, और ये रिएक्शन भी कैसी है, SN2 के थ्रू जाती है। अब SN2 में ये कैसा होना चाहिए, 1 डिग्री होना चाहिए, और ये इस पे कोई डिपेंड नहीं करता, ये कितना ही हो, चाहे 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, लेकिन ये 1 डिग्री होना चाहिए, कंफर्म है एकदम। ठीक है, यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होना चाहिए। इस पे एक क्वेश्चन भी आता है, वो भी मैं आप लोगों को करा देता हूँ, फिर इस खत्म ही हो जाएगा ये एकदम A to Z पूरा। ठीक है, वीडियो चेक कर लूँ कितने मिनट की होगी, और यार 43 मिनट की होगी वीडियो, है ना। चलो कोई नहीं यार, 5-7 मिनट और सही है ना, 50 मिनट की हो जाएगी वीडियो ये। लेकिन कॉन्सेप्ट कुछ नहीं छुड़वाऊंगा आप लोगों का। ये जो रिएक्शन है ना ईथर बनाने की, ठीक है, ये इसको बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस मेथड। ये ईथर बनाने का बेस्ट मेथड है एकदम। नाम भी लिख देता हूँ इसका, है ना, याद भी हो जाएगा आप लोगों को। सोडियम, और इसको क्या बोलते हैं, इथॉक्साइड। तो सोडियम इथॉक्साइड इसका नाम हो गया। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता ही है, इथाइल क्लोराइड। क्योंकि जब थ्योरी लिखोगे ना तो उसमें ये लिखना पड़ेगा, है ना। थ्योरी कैसे लिखोगे, व्हेन एल्काइल हैलाइड इज रिएक्ट विद sodium alkoxide in the presence of dry ether, then it give ether. This method is known as Williamson synthesis method. ठीक है, it is the best method for preparation of ether.
ठीक है। और जैसे ये एग्जांपल लोगे तो इसमें क्या लिखोगे, व्हेन इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद या रिएक्ट विद सोडियम इथॉक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर देन इट गिव डाई इथाइल ईथर। दिस रिएक्शन इज नोन एज विलियमसन सिंथेसिस मेथड। ठीक है, इट इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर। क्लियर बात होगी। इस तरह से थ्योरी लिखते हैं हम, करते हैं रफ। देखो भाई, ईथर क्या होता है हमारे पास, ROR। अब ये R क्या होते हैं, एल्काइल ग्रुप। अब जैसे मैं एक ईथर लेता हूं, ये लेता हूं मैं, ये फेमस एग्जांपल है ना NCERT का, ये है भाई, ये क्या है मेरे पास R, और ये वाला ग्रुप भी तो R है, ये भी मेरे पास है R, तो ROR ये ईथर है। ठीक है, अब तुम्हें ये बनाना है। अब वो बोलेगा कि भाई हमारे पास दो चीज़ है, ये हमारे पास दो चीज़ है कि भाई एक तो है मेरे पास RX प्लस या R1X और R2ONA। ठीक है, अरे ये लिखा था ना मैंने NaOR, तो इसको मैंने पलट के लिख दिया RONA, ऐसे लिखते हैं इसे। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब वो बोलेगा कि ये R1 और R2 कौन से है, कौन से एल्काइल ग्रुप है। भाई R1 CH3 है ना, या R1 ये सॉरी R2 CH3 है, या R2 ये वाला ग्रुप है, ये है, या R1 CH3 है, या R1 ये ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है ये बताओ भाई। तुम इसके साथ इसको लोगे या इसको लोगे, या इसके साथ इसको लोगे या इसको लोगे। क्लियर बात है। तो देखो मैंने तुम्हें क्या बताया था कि भाई ये SN2 रिएक्शन है। अब SN2 रिएक्शन के अंदर जो हम एल्काइल हैलाइड यूज करते हैं वो 1 डिग्री यूज करते हैं। स्टेरिक हिंड्रेंस कम होना चाहिए, इस पर कोई कंडीशन नहीं होती, बेस पर कोई कंडीशन नहीं होती। कंडीशन किस पर होती है, एल्काइल हैलाइड पर। एल्काइल हैलाइड शुड बी 1 डिग्री, तो एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री होनी चाहिए। अब 1 डिग्री के लिए ये तो 3 डिग्री है भाई, 1 2 3, ये तो 3 डिग्री है। मैं ये यूज करूंगा मिथाइल यूज करूंगा मैं यहाँ, तो ये रिएक्शन होएगी ऐसे। देखो यहाँ यूज करूंगा मैं ये कि भाई मिथाइल हैलाइड, और R2 यूज करूंगा ये CH3ONA, ये यूज करूंगा, और इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, ये यहाँ से माइनस, ये यहाँ से प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये किसके साथ अटैच हो जाएगा, इसके। तो ये बन गया CH3। ठीक है, ये किसके साथ अटैच हो जाएगा, इसके OCH3, ये कंपाउंड बन जाएगा, और बाहर क्या निकल जाएगा, NaX निकल जाएगा। क्लियर बात होगी, ये रिएक्शन होगी। यहीं पर अगर तुम ये ले लो CH3X प्लस CH3ONA, क्लियर बात होगी। ठीक है, तो इस पे माइनस, इस पे प्लस, इस पे माइनस, इस पे प्लस, ये इसके साथ अटैच नहीं होएगा क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है भाई, ये अटैक करेगा, ये अटैक कहाँ से करेगा, यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है। ये ऐसे तो ग्रुप होते नहीं है, ये ग्रुप होते हैं ऐसे, हाइड्रोजन अटैच है इस तरह से, H H H, ये इस तरह से है H H H, तो इसको यहाँ पर आने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी यहाँ तक। क्लियर बात होगी। तो ये कभी भी यहाँ पर अटैक नहीं कर सकता आगे। जब ये यहाँ पर अटैक नहीं करेगा तो ये यहाँ से बाहर निकलेगा नहीं। ठीक है, यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो ये यूज़ नहीं करेंगे हम, ये यूज़ करेंगे। क्लियर बात होगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो यहीं पर इसे ख़त्म करते हैं फिर। ठीक, ऑल द बेस्ट गाइस, है ना, पढ़ते रहिए आप लोग।